जय श्री राम। विवाह के कुछ समय के पश्चात उस यक्षिणी ताड़का ने मारीच नाम से प्रसिद्ध एक दुर्जय पुत्र को जन्म दिया, जो अगस्त्य मुनि के श्राप से बाद में राक्षस हो गया। श्री राम अगस्त्य मुनि ने ही श्राप देकर ताड़का के पति सुंद को भी मार डाला था। अपने पति के मारे जाने पर ताड़का पुत्र सहित जाकर मुनिवर विश्वामित्र को मौत के घाट उतार देने की इच्छा करने लगी। वह कुपित होकर के मुनि को खा जाने के लिए गर्जना करती हुई दौड़ी। उसे अपनी ओर आता हुआ देख करके अगस्त्य मुनि ने मारीच से कहा कि तू अपने इस रूप को त्याग करके राक्षस बन जाएगा। फिर अत्यंत क्रोध में भरे हुए अगस्त्य मुनि ने ताड़का को भी श्राप दे दिया, तू विकराल रूप वाली नरभक्षिणी राक्षसी हो जा। अगस्त्य मुनि ने कहा, तू है तो महायक्षी, परंतु अब शीघ्र ही इस रूप को त्याग करके तेरा रूप भयंकर हो जाएगा। इस प्रकार श्राप मिलने के कारण ताड़का का क्रोध और भी ज्यादा बढ़ गया। वह क्रोध से भरी हुई मूर्छित हो उठी और अगस्त्य मुनि जहाँ रहते थे उस सुंदर देश को उजाड़ने लगी। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, हे राम, इस श्रापग्रस्त ताड़का को मारने के लिए तीनों लोकों में तुम्हारे सिवा कोई भी पुरुष सामर्थ्य नहीं है। तुम स्त्री हत्या का विचार करके इसके प्रति दया न दिखाना, क्योंकि यदि एक राजपुत्र को चारों वर्णों के हित के लिए स्त्री हत्या भी करनी पड़े तो उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। विश्वामित्र जी ने बताया, पूर्व काल में विरोचन की पुत्री मंथरा सारी पृथ्वी का नाश करना चाहती थी। उसके इस विचार को जानकर इंद्र ने उसका वध कर डाला। श्री राम प्राचीन काल में शुक्राचार्य की माता तथा महर्षि भृगु की पत्नी थी। उनका नाम ख्याति था। वह असुरों की संरक्षक थी। असुरों की रक्षा के लिए जब भृगु ऋषि की पत्नी ने विष्णु को रोका, तब भगवान विष्णु ने उनका भी वध कर दिया। मुनि के इस प्रकार वचन सुनकर के श्री राम ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे पिता राजा दशरथ ने अन्य सभी गुरुजनों के बीच मुझे यह उपदेश दिया था कि मैं आपकी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करूं और मैं कभी भी आपकी बात की अवहेलना ना करूं। ऐसा कहकर श्री राम ने धनुष के मध्य भाग में मुट्ठी बांधकर उसे जोर से पकड़ा और उसकी प्रत्यंचा पर तीव्र टंकार कर दी। उसकी आवाज से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस शब्द को सुनकर वह राक्षसी ताड़का क्रोध से अचेत सी हो गई। उसे सुनते ही वह जहां से आवाज आई थी उसी दिशा की ओर रोषपूर्वक दौड़ी। ताड़का के शरीर की ऊंचाई बहुत अधिक थी। उसके मुख की आकृति बहुत ही विकृत दिखाई देती थी। क्रोध में भरी हुई उस विकराल राक्षसी की ओर देख करके श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, माया बल से संपन्न होने के कारण यह अत्यंत दुर्जय हो रही है। मैं अभी इसके नाक और कान काट कर इसे पीछे लौटने को विवश किए देता हूँ। अतः मुझे इसे मारने में कोई भी उत्साह नहीं है। अतः मेरा विचार यह है कि मैं इसके बल और पराक्रम को नष्ट कर दूं, इसके हाथ पैर काट डालूं। श्री राम इस प्रकार अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे थे कि क्रोध में भरकर ताड़का वहां पर आ पहुंची और गर्जना करती हुई उनकी ओर झपटी। यह देखकर विश्वामित्र ने हुंकार के द्वारा उसे डांट कर कहा कि रघुकुल के दोनों राजकुमारों का कल्याण हो और इनकी विजय हो। तब ताड़का ने उन दोनों रघुवंशी वीरों पर भयंकर धूल उड़ाना आरंभ कर दिया। वहां धूल का बादल हो गया। इसके पश्चात माया का आश्रय लेकर के वह उन दोनों भाइयों पर पत्थरों की बड़ी भारी वर्षा करने लगी। यह देख करके श्री राम जी क्रोधित हो गए।
राम ने बाण चलाकर उस राक्षसी के दोनों हाथ काट दिए। दोनों भुजाएं कट जाने से वह राक्षसी ताड़का उनके निकट खड़ी होकर के जोर जोर से गर्जना करने लगी। यह देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर उसके नाक कान काट लिए, परंतु वह तो इच्छानुसार रूप धारण करने वाली यक्षिणी थी। अतः अपनी माया से श्री राम और लक्ष्मण को मोह में डालती हुई अदृश्य हो गई। अब वह पत्थरों की बड़ी भयंकर वर्षा करती हुई आकाश में विचरने लगी। विश्वामित्र ने कहा, श्री राम, इस राक्षसी ताड़का के ऊपर दया करना व्यर्थ है। ये बड़ी ही दुराचारिणी और पापिनी है। यह अपनी माया से पुनः प्रबल हो उठे, इसके पहले ही तुम्हें इसका वध कर देना चाहिए, क्योंकि अब संध्या काल होने को है, क्योंकि संध्या के समय राक्षस ज्यादा दुर्जय हो जाते हैं। विश्वामित्र के इस प्रकार कहने पर श्री राम ने शब्दभेदी बाण चलाया। बाण से घिर जाने के कारण माया बल से युक्त वह यक्षिणी जोर जोर से गर्जना करती हुई श्री राम और लक्ष्मण के ऊपर टूट पड़ी। ताड़का को अपनी ओर आता हुआ देखकर राम ने एक बाण मारकर उसकी छाती चीर डाली। ताड़का पृथ्वी पर गिरी और वह मर गई। समस्त देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी से कहा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर सभी देवता विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए आकाश मार्ग से चले गए। इसके पश्चात संध्या हो गई। ताड़का वध से संतुष्ट हुए विश्वामित्र ने श्री राम का मस्तक बड़े प्यार से स्पर्श किया और कहा, आज की रात में हम लोग यहीं पर निवास करेंगे। कल सुबह आश्रम पर चलेंगे। ताड़का वन में रहकर वह रात्रि बड़े सुख से व्यतीत की। वह वन पहले की तरह बहुत ज़्यादा सुंदर हो गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें।